जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे, आज हम लेकर आए हैं दरोगा में और बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। जो एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर में लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर होता है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है उदयन, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्ठ। इसका उत्तर होगा उदयन। उसके बाद इसका डिस्कशन है, उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि उदयन हर्यक वंश के शासक था। उसके बाद दिया हुआ है कि उदयन वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। उदयन वंश की जो स्थापना थी वो बिंबिसार ने किया था। उसके बाद है हर्यक वंश को पितृवंश कहा जाता है। उसके बाद है हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक था। उसके बाद इसमें दूसरा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। उसके बाद है अशोक 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि कनिष्ठ कुषाण राजवंश का शासक था। उसके बाद आता है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन। ये सब VVI है जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 नंबर में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की शहर किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर ऑप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में, यहाँ पर रहा है कि तर्कशास्त्र के क्षेत्र में, यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन के क्षेत्र में, यहाँ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो यहाँ पर होगा बौद्ध धर्म के दर्शन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। तो इसका ये है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसके बाद है डिस्कशन में लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश प्रथम ने किया था। उसके बाद यहाँ डिस्कशन दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश शासक पाल ने किया था। उसके बाद डिस्कशन में लास्ट नंबर है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। पाल वंश शासकों की राजधानी मुंगेर थी। उसके बाद है देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया। उसके बाद है कि देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 नंबर ये सब VVI है। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं था। यहाँ पर दिया हुआ है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं था। तो राज्य सुरक्षा, इसका ये आंसर C नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिस्कशन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद 2 नंबर है कि अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान के संशोधन प्रक्रिया से है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा सभी मदों से प्राप्त आय खर्च में कमी। तो यहाँ पर इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय के अंतर का
अंतर को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय में अंतर को दर्शाता है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को नहीं प्रदान किया गया है? तो इसमें होगा सूचना का अधिकार। इसका आंसर सी होगा, सूचना का अधिकार। इसका डिस्कशन हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया जाएगा। उसके बाद दूसरा डिस्कशन है सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा में दिया है कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार का समान माना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 को वर्णन करता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। उसके बाद हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से जो 35 का संविधान का अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम दूसरा लेंगे तो लिंग समानता का अधिकार। लिंग समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद नंबर 15 में किया गया है कि कोई जाति धर्म लिंग भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन 23 से 24 में किया गया है। उसके बाद ये VVI क्वेश्चन था और अगले दिन हम लेकर आएंगे और सब।